हेलो एवरीवन। सीटेट के हिंदी पेडागोजी में एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है विभिन्न साहित्य विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा ऑप्शन है सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। तीसरा ऑप्शन है भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय। चौथा ऑप्शन है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा। चौथा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सुनी देखी पढ़ी घटनाओं को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। दूसरा है मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना। तीसरा ऑप्शन है औपचारिक पत्र लिखना। चौथा ऑप्शन है किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। तो जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो ये है कि अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण खाली जगह है और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस जगह खाली जगह में भरना है हमें। तो इसमें जो भरा जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट माना जाएगा कि भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन यह उच्च प्राथमिक चरण सौंदर्य बोध साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य किसके लिए सहायक है। तो पहला ऑप्शन है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने। दूसरा ऑप्शन है भाषा की प्राकृतिक प्रकार और व्याकरणिक नियमों को कंटेस्ट करने। तीसरा ऑप्शन है व्याकरण की परिभाषाओं को कंटेस्ट करने। चौथा ऑप्शन है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। तो यहाँ हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है व्याकरण शिक्षण का वो यही है। हमारा चौथा आंसर करेक्ट हो जाएगा कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती। तो कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती, हमें यहाँ नेगेटिव पॉइंट देखना है। तो पहला ऑप्शन आ जाता है मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। दूसरा ऑप्शन आ जाता है सूचना डायरी लेखन विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। तीसरा ऑप्शन आ जाता है पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण। तो चौथा ऑप्शन आ जाता है हमारा विज्ञापनों पोस्टरों साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। तो जो इनमें से जो उपयोगी नहीं है वो हमारा पहला ऑप्शन ही हो जाता है, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। तो हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। कौन सी उचित विधि है। तो पहला ऑप्शन आ जाता है हमारा भाषा संसर्ग विधि। दूसरा सूत्र विधि। तीसरा निगमन विधि। चौथा आगमन विधि। तो हमारा जो व्याकरण शिक्षण है उसकी सर्वोच्च उचित विधि है वो है आगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन आ जाता है आकलन की औपचारिकता पर। दूसरा संचार माध्यमों पर। तीसरा पाठ्यपुस्तक पर। चौथा समृद्ध भाषा प्रवेश पर। तो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तीसरा माना जाएगा, पाठ्यपुस्तक पर निर्भर ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे। पहला ऑप्शन आ जाता है भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों के समान रूप से हिस्सा लें। दूसरा ऑप्शन है भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजनाओं कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें। तीसरा ऑप्शन है समाचार पत्र में छपी किसी खबर लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके। चौथा ऑप्शन है अपनी पाठ्यपुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास करें। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर यही होगा कि समाचार पत्रों में छपी गई खबरों का अपनी बात के निहितार्थ समझ सके। तो करेक्ट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की खालिस्तानी सीखन भी है क्योंकि भाषा किसी भी फिर से खालिस्तानी का अभिन्न हिस्सा होती है। हमें यहाँ खालिस्तान बनना है। तो यहाँ पर करेक्ट जो भरा जाएगा वो दूसरा होगा क्योंकि भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की सांस्कृतिक सीखन भी है क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक ज़रूरी है। पहला ऑप्शन आ जाता है बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर। दूसरा अच्छे साहित्य के प्रकाशक लेखक। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। चौथा ऑप्शन है बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता।
तो यहाँ पे जो पाठ चयन का बात आ जाती है तो बच्चों पर ही निर्भर होना पड़ता है कि बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाटक सिनेमा पर चर्चा, वाद विवाद और बच्चों की खालिस्तान है वह स्वाभाविक, फिर से खालिस्तान एवं प्रकृत प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। क्या होता है इससे? तो यहाँ करेक्ट जो भरा जाएगा वो पहला होगा, क्योंकि नाटक सिनेमा पर चर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पहला ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे अनुभवों और आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में क्या है? तो पहला ऑप्शन है डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। तीसरा ऑप्शन है सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए। चौथा ऑप्शन है अनुभव का लेखन कार्य बढ़ाया जाए। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर दूसरा हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? तो पहला ऑप्शन आ जाता है कविता को गद्य में परिवर्तित करवाने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। दूसरा ऑप्शन है कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए। तीसरा ऑप्शन है कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए। चौथा ऑप्शन है कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। ये हमारा करेक्ट आंसर 4 ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि पहला ऑप्शन आ जाता है उनकी प्रगति के माता पिता की भूमिका कैसी है। दूसरा, उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी है। तीसरा ऑप्शन है वे क्या जानते हैं। चौथा ऑप्शन है क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। तो हमारा जो पोर्टफोलियो परीक्षण है ना भाषा में, वो क्रमशः उनकी प्रगति के बारे में बताता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाता है 4 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस साहित्य विधा को पढ़ाते समय सस्वर पठन का अनिवार्यता बल देते हैं किससे? तो पहला ऑप्शन आ जाए आत्मकथा। दूसरा ऑप्शन है एकांकी। तीसरा ऑप्शन है जीवनी। चौथा ऑप्शन है यात्रा वृत्तांत। तो सस्वर पठन में एकांकी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।